है भाई। अस्सलाम वालेकुम, मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। रात के 10 बज रहे हैं और इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद में मुस्तफ़ाबाद के फुटओवर ब्रिज पर खड़े हैं और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की भीड़ है जो सरकार काला कानून लेके आई है। नागरिकता संशोधन कानून के ख़िलाफ़ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जारी है। खबरें आई कि प्रदर्शन चल रहा था तो आरएसएस के कुछ लोग इन पर पथराव करने की कोशिश किए। पुलिस के सामने से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें मना नहीं कर रही है, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब यही प्रदर्शनकारी पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस उन पर आंसू गैस छोड़ती है, लाठियां बरसाती है। लेकिन जब यही ये रोड पर निकले और इनके ऊपर आरएसएस की जानिब से पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस वहीं पर मौजूद है लेकिन पुलिस उन पर कुछ कर नहीं रही, उन्हें पकड़ नहीं रही, उन्हें रोक नहीं रही है कि आप पत्थर मत बरसाओ। तो आप देख सकते हैं कि लातादाद आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे महिलाएं हैं और उसके बाद आगे पुलिस की बैरिकेडिंग है, उसके पीछे कुछ आरएसएस के बंदे हैं जो माहौल ख़राब करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो हम जैसा कि हम गए थे अभी सिलमपुर में, सिलमपुर की बातें हम रिकॉर्ड करके आए हैं, आपको बताएंगे। तो इस वक्त हम मुस्तफ़ाबाद पहुँचे हुए थे। तो मुस्तफ़ाबाद में यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है, रात के 10 बज रहे हैं। इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ करता था वो पुलिया के पास हुआ करता था, लेकिन आज ये प्रोटेस्ट यहाँ पर मेन रोड पर प्रोटेस्ट जारी है, जिसकी वजह से एक हाईवे बंद है, दूसरा चालू है। तो आरएसएस के कुछ बंदे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का माहौल लगातार ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं रही, उन्हें खुली छूट मिली हुई है, पुलिस के साथ है, प्रशासन उनके साथ है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस उन्हें क्यों नहीं रोक रही है। अगर ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पुलिस उनका साथ दे रही है और पुलिस उन्हें कुछ नहीं कर रही, उन्हें पकड़ नहीं रही है। लेकिन यही प्रदर्शनकारी जब पीसफुल प्रोटेस्ट निकालते हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम किसी से बात करेंगे। भाई ये बताइए कि ये मेन रोड पर ये प्रोटेस्ट कब से चालू हुआ? जी ये आज ये सुबह के 11 बजे से चालू हुआ है। 11 बजे से चालू हुआ है? 11 बजे चालू हुआ है। लेकिन खबर आई कि कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। आरएसएस वाले आए थे, पत्थरबाजी करी, मगर पुलिस वालों ने किसी ने कुछ ऑप्शन ले उठाया उनके ऊपर। कोई ऑप्शन उठाई नहीं रहे पुलिस वाले, कुछ और जान के मुझे तो लग रहा है कि जान के करवा रहे पुलिस वाले भी। इसमें पुलिस वालों को भी हाथ मिला हुआ है कि पुलिस वाले कुछ ऑप्शन उठाई नहीं, कुछ बोल रहे, कुछ नहीं कह रहे उनसे। वो आते हैं पत्थरबाजी करके चले जाते हैं। भैया हमारी माँ बहनें जो बैठी हैं उन पर दिक्कत चल रही है, औरतों के बीच में घुस के पत्थरबाजी करी जा रही है। तो कब तक ये रोड ब्लॉक रहेगा? एक रोड ये हमारा कोई जरिया नहीं था ब्लॉक करने का। हमने जो करा था, आज भारत बंद का ऐलान करा था। एनपीआर एनआरसी सीएए के खिलाफ भारत बंद करने का ऐलान किया था, जो 7 बजे ख़त्म होना था। 7 बजे हमारा ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो सकता था, लेकिन कुछ उपद्रवी आए, आरएसएस के लोग आए, उन्होंने पथराव करे, हमारी माँ बहनों के पत्थर लगे। इस वजह से हमने ये प्रोटेस्ट और जारी रखा है। क्यों? कुछ लोगों को पत्थर लगा है? पत्थर बहुत बच्चों को लगा, छोटे छोटे बच्चों को लगा है पत्थर, महिलाओं को लगा है, चोटें लगी है, काफ़ी बच्चों के चोट आई है। अभी शेरपुर चौक में हुआ है सर। देखिए ये एक बड़ी जानकारी है कि जो आज भारत बंद का ऐलान था भीम आर्मी की तरफ से, तो भारत बंद की वजह से लोग रोड ब्लॉक किए हुए थे, लेकिन इनका प्लान था कि 7 बजे के बाद हम लोग चले जाएंगे। लेकिन 7 बजे से पहले इन पर पत्थरबाजी की जाती है, छोटे छोटे बच्चों को पत्थर लगता है। तो जिसके विरोध में ये अभी तक रोडों पर बैठे हुए हैं, यहाँ से जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब 7 बजे ख़त्म करने का प्लान था तो इन पर पत्थर क्यों बरसाए गए, इसके विरोध में ये लोग सड़कों पर बैठ गए हैं। तो हम बताएंगे कि कहाँ की खबर होती है। सर शेरपुर चौक से मैं ठेली लगाता हूँ, चाट की रेडी लगाता हूँ शेरपुर चौक में। वहाँ पे खूब पथराव हुई है। अभी वहाँ से भागम भागी करके आए हैं, वहीं से ही डायरेक्टली यहाँ आए हैं। वो कितना दूर है यहाँ से? ये पास में भजनपुरे से अंदर जाके है शेरपुर चौक, जो करावन नगर की तरफ जो रास्ता निकलता है। तो सर बहुत कुछ वहाँ पे भागम भागी हुई है, हमारी ठेली वेली सब पलटा गया है और जो हमारे यार दोस्त थे उनको भी पथराव लगी हैं। तो उधर से बजरंग दल वालों ने करा पथराव, और हम ये भी नहीं कहते कि किसी को देखे भी नहीं है कि इसने करा या उसने, लेकिन पथराव आने लगा। जब पब्लिक खूब भागने लगी तो काफ़ी शोर शराबा हुआ बस। तो देख सकते हैं कि लगातार माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि दंगा भड़क जाए। पुलिस भी उनके साथ है, पुलिस उनका बिल्कुल साथ दे रही है, उन्हें रोक नहीं रही है। तो इनकी लगातार यही मांगे हैं कि जो सीए एनआरसी एनपीआर आया है, सरकार इसको वापस ले ले। जब तक वापस नहीं लेती है तब तक हम सड़कों पर इस तरह विरोध करते रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई अब किसी एक धर्म की नहीं है, बल्कि तमाम धर्म के लोग, इसमें हिंदू मुस्लिम शामिल हैं। मुल्क के संविधान बचाने की लड़ाई है, इसलिए आज ये रोडों पर निकल आए हैं। इन पर ये इल्ज़ाम लगता है कि इन्हें कानून
कानून की जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ मुसलमान निकला हुआ उसी के साथ हिंदू भाई भी मुसलमान का साथ दे रहा है, सिख भाई भी साथ दे रहा है। जैसे कि आप वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारी खबरें आपको दिखाई दी होंगी। तो सर एक मिनट अभी नारा में कहा जा रहा था, लोग बाग कह रहे थे उठाओ सालों को जो धरना लेके बैठे हैं। तो ये लोग कौन थे जो इस तरीके से जो पथराव करा है अभी शेरपुर चौक में, कह रहा था गोली मारो सालों को, और जो उठाओ उन सालों को जो बैठे हैं यहाँ पर। तो हम तो किसी के नुकसान में पहुँचा नहीं रहे हैं, ना तो किसी का कुछ कर रहे हैं। हम छोटे क्लास के लोग हैं, हम जो है आपस में भाई हैं सब। हम तो ये चाहते हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ बताए उन्हें परेशानियाँ हैं और इन्हें गाली दी जा रही है कि इन सालों को उठाओ, इन पर क्यों बैठाया गया है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।